सज्जनहार साहब देखिए, अब ये नई थ्योरी लेकर आए हैं कि अफगानी ऐसे जीना चाहते हैं, तब तो वो पहियों से लटक लटक के वहां से भाग रहे हैं। सज्जनहार देखिए, बात ऐसी है, यूनाइटेड नेशंस में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था 10 दिसंबर 1948 में। उसे कहा जाता है ह्यूमन राइट्स आर इंडिविजिबल, सभी के जो ह्यूमन राइट्स हैं। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मतलब कोई भी देश में अपना कुछ भी करता रहे और बाहर के जो देश हैं वो देखते रहे, कुछ उसमें नहीं करें। देखिए, उसमें यूनाइटेड नेशंस में एक राइट टू प्रोटेक्ट भी है और देशों के लिए। तो इसीलिए आप पूरी तरीके से आप किसी भी देश को ऐसे वो नहीं कर सकते हैं जो उसके पास ये राइट है, वहां की जो हुकूमत है वो कुछ भी करती रहे, अपने लोगों के साथ कुछ भी, कैसा भी अन्याय, कैसा भी बर्ताव करती रहे, तो वो नहीं हो सकता है। तो ये तो आप भूल जाइए। दूसरी बात, ये जो आपकी वो मोहतरमा कह रही थी, देखिए अजमल कसाब यहां पर आए थे, वो कहते हैं कोई भी पाकिस्तान का दहशतगर्द नहीं आया है। अजमल कसाब को क्या आप उसको वो करते हैं? उसके तो पिता से, माता से, उसके पूरे परिवार से वहां पर बात हुई थी पाकिस्तान में। और दूसरी बात है, आप इमरान खान ने खुद कहा था। रुक जाइए, बीच में ना बोले सादिया खान प्लीज। सर ऐसा है कि ओसामा बिन लादेन, आखिरी दो शब्द कहूंगा, इनका तो गढ़ है दो शब्द कहूंगा अंजना, सेफ हेवन। जी पूरी करें अपनी बात। आखिरी दो शब्द कहूंगा मैं, जो देखिए ये इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली में जब पहली बार गए थे, उन्होंने कहा हमारे देश में 40,000 50,000 आतंकी हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो वहां पर आप ये कैसे कह सकते हैं जो हमारे यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है? और दूसरी बात है, आपने कुलभूषण जाधव, कमांडर कुलभूषण जाधव का आपने केस उठाया है। देखिए, वो आपकी हिरासत में है पिछले 4 साल से। क्या आपके यहाँ कोई दहशतगर्दी, आतंकी घटनाएं कम हुई हैं? कोई नहीं हुई। तो आपका ये आरोप लगाना जो ये कमांडर कुलभूषण जाधव करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इसीलिए आपका जो वहां पर ऐसी दहशतगर्दी होती है, आपकी अपनी नीतियों की वजह से होती है, और कोई नहीं करता है। कमर चीमा साहब की बातों का जवाब दीजिए। एक तो इनको मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार, ये सब तो खैर इनको समझ ही नहीं आता, इनके लिए एलियन कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारी चिंता इस वक्त पर यह है सर कि अफगानिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान और उसका आतंकवाद वाला इतिहास ही चर्चा का विषय नहीं है। चिंता तो यह है कि इस पूरे इलाके में अस्थिरता का कैसे केंद्र बन सकता है, कैसे इनके भेजे हुए जिहादियों ने किस तरह से मिलकर तालिबान, आप सोचिए कि आईसिस और अलकायदा के आतंकियों को वो रिहा कर रहे हैं। देखिए, एक तो मैं पहले जरा वो जो मोहतरमा बोल रही थी, चलिए इमरान खान को तो नहीं वो मानती, शहबाज शरीफ तो उनकी पार्टी के अध्यक्ष है ना, उनकी तो वो बात मानती है कि नहीं मानती? तो वो शहबाज शरीफ ने जब वो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो एक बयान दिया था पब्लिक में, और उन्होंने तालिबान से गुहार लगाई थी कि भाई हम, यानी कि जो इनकी पार्टी है सादिया जी की, हम तो आप ही के नक्शे कदम पे चलते हैं, हम तो आपके फलसफे पे बिल्कुल मानते हैं उसको, तो आप हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? जरा इनसे पूछिए कि वो कहा था कि नहीं कहा था उन्होंने। सादिया जी, शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी थी कि हम इस्लामिक फिलोसफी पे चलते हैं, नॉट एग्जैक्टली तालिबान से गुहार लगाई थी। झूठ मत बोलिए, यहाँ पर पाकिस्तान में सब लोग वैसे नहीं है। फिलोसफी की बात की थी उन्होंने, कोई इस्लामिक फिलोसफी की बात की थी। और झूठ मत बोलिए, उन्होंने इस्लामिक फिलोसफी की बात की थी। उन्होंने तालिबान से गुहार लगाई थी कि हम आपके नक्शे कदम पे चलते हैं, हम आपके फलसफे पे चलते हैं, आप क्यों हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं? आप हमारे ऊपर हमला करना बंद कर दीजिए। अब आपने झूठ का पुलंदा बांधना है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। रुक जाइए सादिया प्लीज रुक जाइए सुशांत जी, आईसिस अलकायदा के आतंकियों को सादिया प्लीज सादिया जी प्लीज। हाँ, इनको अगर तालिबान इतने पसंद है तो वहां जाके रहे, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं भारत में, वो भी जा सकते हैं, वहां पर किसी ने रुका हुआ नहीं। और जो वहां से वापस तालिबान से भाग के आना चाहते हैं, यहाँ नहीं चाहिए, बस वहाँ अफगानिस्तान में वो कोहराम मचाते रहे। वहाँ की बच्चियों की, वहाँ की औरतों की चिंता नहीं है, सादिया खान को बस अपनी चिंता है। शर्मनाक है ये सादिया जो आप कह रही हैं। की बात करते हैं, देखिए ये जो आपने बात उठाई है ना आतंकवाद की, देखिए सबसे ज्यादा तो और सबसे पहले जो इनको, जो पाकिस्तानी बड़े जो उछल कूद कर रहे हैं ना, कल एक वीडियो आया है कि वो जो तालिबान सरहद पर है, वो पाकिस्तानी जो गार्ड्स हैं उनके ऊपर व्यंग कस रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भैया अभी तो हमने यहाँ पर काम किया है ना, अब आपके यहाँ आ रहे हैं हम, अब आपको ठीक करेंगे हम। पहली बात।
दूसरी चीज, उनके लगभग 800 से ज्यादा जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हैं, उनको रिहा किया गया है यहां पर अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की जेलों से। तो अभी तो तांडव शुरू होगा पाकिस्तान के अंदर भी।